हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है अगेन एक टफ क्वेश्चन है कॉम्बिनेटोरिक्स का। ऑल्दो कंसेप्ट काफी स्टैंडर्ड है बट इसमें एक हल्का सा ट्रिक है, हल्का सा एक लॉजिकल चीज है। एंड ये क्वेश्चन मतलब अगर जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है रामानुजन नीड्स टू पे 2010 rupees फॉर हिज डिनर। He has an unlimited supply of 2, 5 and 10 rupees notes। ठीक है, तो 2 के 5 के और 10 के इनफाइनाइट अनलिमिटेड सप्लाई है उनके पास। एंड क्वेश्चन पूछा गया इन हाउ मेनी वेज कैन ही पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट 2010। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन करने का तरीका एक बैगर्स कॉइन मेथड बोलते हैं काफी जगह पर, है ना। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और अमंग डिस्टिंक्ट पर्सन्स अमंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होगा? लेट से 2 रुपी नोट एक्स अमाउंट यूज हो रहा है, एक्स पॉइंट्स या एक्स नोट्स यूज हो रहे हैं। 5 रुपीज के वाई नोट्स यूज हो रहे हैं, 10 रुपीज के जेड नोट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स वाई जेड ये हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए। बट अब डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स या बैगर पॉइंट मेथड जो भी आप लोगों को पता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इक्वेशन अब क्या बनेगी? हमें टोटल सम 2010 चाहिए, है ना। तो 2x प्लस 5y प्लस 10z दैट शुड बी इक्वल टू 2010। अब यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। हैड इट ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2010 तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर हम बैगर पॉइंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो भी आप कहते हो, है ना, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते क्योंकि ये सारे होल नंबर्स हैं एक्स वाई जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इस केस में आंसर हो जाता है 2010 प्लस ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। होपफुली ये फॉर्मूला आपको पता होगा, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, राइट। तो ये बन जाता है 2012 C2। बट ये तो इफ्स एंड बट्स है ना, मतलब अगर ऐसा होता तो ये चीज हो जाती, बट हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है ना। तो लेट्स इरेज दिस थिंग। अब हम क्या करें? अब यहाँ पर है ना, देखो सिंस ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ सिंपल सी चीज होनी भी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप हल्का सा नंबर थ्योरी का कंसेप्ट लगाओगे आपको चीजें दिख जानी चाहिए। ये इवन है, ये इवन है, तो y शुड बी इवन, है ना। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इतना सा पार्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5। तो x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, इसको मैं 5x1 मान लेता हूँ। सिमिलरली y शुड बी इवन, y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 बिकॉज 2x टेंस दैट राइट हैंड साइड जो 2010 है वो भी इवन है। तो y को हमने मान लिया 2x डैश। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, सारे कोएफिशिएंट्स हमारे सेम बन जाएंगे। इसको y को मैं y डैश मान देता हूँ। 10x डैश प्लस 10y डैश प्लस 10z दैट इज इक्वल टू 2010। इसे मैं एक 10 कैंसल आउट कर सकता हूँ एंड आई विल बी लेफ्ट विद x डैश प्लस y डैश प्लस z दैट इज इक्वल टू 2010। अब सिंस x y z ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो थे तो आई कैन से यहाँ पर x डैश y डैश और ये जो मेरा z है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2010 अपॉन 10 दैट मीन्स 201 बन जाएगा, राइट। तो अगेन अब सिंस x डैश y डैश z यहाँ पर होल नंबर्स है तो आई कैन अप्लाई डायरेक्टली द फॉर्मूला, है ना। तो 201 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 और यू कैन से दिस इज नथिंग बट 203 c2। तो दैट विल बी नथिंग बट इसको कैलकुलेट कर लो, 203 इंटू 202 अपॉन 2 दिस इज 101। तो ये बन जाएगा 20503। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन था इन हाउ मेनी वेज ही कैन पे, तो आंसर विल बी 20,503। 20503 वेज में रामानुजन कैन पे 2010 रुपए बिल with rupees 2, rupees 5, rupees 10 notes provided he has unlimited supply। ठीक है, तो हल्का सा लॉजिकल क्वेश्चन था। काफी बच्चे डर जाते हैं कि यार अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स आ गए तो या तो केसेस बनाने पड़ेंगे या काफी कुछ लेंदी होगा। बट हल्का सा अगर अपन नंबर थ्योरी का कंसेप्ट लगा दें तो ये एक आसान क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में दिस शुड बी ट्रीटेड एज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब सिंस इस बार 12 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे आईयूकेएम 2022 में, है ना, तो क्वाइट पॉसिबल एक दो क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी 5 मार्क्स में देख सकते हैं जो कि रिलेटिवली इजी होंगे 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बट ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जेन्युइन क्वेश्चन ये बनता है,
राइट। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल मिलेंगे विद अ डिफरेंट क्वेश्चन। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।